क्या हाल है सर? कैसे हो सब? आप सब ठीक हो? मैं केसेस से आपको अकाउंट गुरु के बारे में बताने वाला हूँ। आज सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम आपको कंपनी क्रिएट करने के बारे में बताएंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है आपने अकाउंट गुरु में। सबसे पहले तो आप इस विंडो देख लीजिए। जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो ये विंडो शो करेगी। आप जो आपकी कंपनी पहले ही ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप उस पर क्लिक करके और अपनी मतलब कि सिलेक्ट करके उसके ऊपर एंटर मारेंगे तो कंपनी के अंदर आप जा सकते हैं। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए और आप एंटर कीजिए, अपना काम कीजिए। और अगर नई कंपनी बनानी है, ये तो हम कर रहे थे पुरानी कंपनी की बात, अब नई कंपनी बनानी है तो या तो फिर इसके अंदर शॉर्टकट है, ओल्ड एन दबाएंगे तो न्यू कंपनी आ जाएगी इस विंडो के ऊपर, नहीं तो इस पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए और आपके पास एक नई विंडो आ जाएगी जिसमें आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपकी जो भी कंपनी हो, चाहे वो कैसी हो, चाहे वो सैनिटरी वाला हो, पेस्टिसाइड हो, या मंडी में कच्ची पक्की आड़त वाला हो, जो भी हो वो अपना काम इसके ऊपर कर सकता है। कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल शॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, अपनी कंपनी को यहाँ से क्रिएट कर लेगा। इसके ऊपर जो भी कंपनी होगी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डाल देगा तो वही आउटपुट प्रिंट के ऊपर लिख कर आएगी। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि आपका जो कंपनी का नेम वो कुछ एक कैरेक्टर्स है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको जो बिल का फॉर्मेट है उसके ऊपर जो कंपनी का नेम है वो सही तरीके से प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप मतलब कि देख लेना कि आपकी कंपनी कैरेक्टर आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कितने कैरेक्टर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्या करोगे, आप अपनी कोई भी ABC कंपनी है वो क्रिएट कर लीजिए। सबसे पहले ABC कंपनी का नेम, फिर उसकी एड्रेस लाइन कि आपकी एड्रेस कहाँ पे है। जैसे कि एड्रेस लिख दो, आप जो भी है एरिया वाइज दे दो, या जो भी है फर्स्ट लाइन, 2 एड्रेस लाइन दिए हैं जिसमें आप दोनों एड्रेस फिल करना चाहो दोनों कर दो, एक करना चाहो एक कर दो, आपके ऊपर है। इसलिए 2 का ऑप्शन हमने इसलिए रखा है ताकि अगर मतलब कि कोई लोकेशन होती है, जैसे कि एक गली एरिया, कोई आरी पार्क नियर अबाउट, उसके लिए नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है। जैसे मेरा एरिया है एकता नगर और ये नियर ABC कॉलेज के पास पड़ जाता है, तो मैंने डाल दिया। अब क्या करूँगा मैं, इसके बाद सिटी डालूँगा। सिटी है सिरसा, ठीक है। स्टेट मेरी है हरियाणा। जैसे फ़ोन नंबर है वो डाल दो, जो भी है। मैं कोई भी पुराना नंबर डाल रहा हूँ जो मेरे चलता था, ठीक है। अब मोबाइल नंबर डाल दो जो भी है आपके पास। डाल दिया। ईमेल डाल दो कोई भी, जैसे जो भी है। वेबसाइट डाल दो जो भी आपकी, जैसे मेरी वेबसाइट है उसको मैं डाल रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन डाल दो। अगर ये देखो, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है रजिस्ट्रेशन डिटेल का, इसके अंदर आप अपना वैट नंबर, पैन नंबर, CST नंबर जो भी था, वैट नंबर PGST नंबर पुराने वाला डालने का इच्छुक हो, डालना चाहते हो तो डालो, नहीं डालना चाहते तो मत डालो। लेकिन हाँ, GST नंबर अगर आप जो है आपके पास तो डाल दो, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि बिल जो फॉर्मेट आएगा प्रिंट के ऊपर उसके ऊपर लिखा होगा GST नंबर। जैसे GST नंबर कुछ भी हो डाल दो, 15 कैरेक्टर का होना चाहिए जो भी है, ठीक है। पैन नंबर डाल दो, CST नंबर डाल दो। लाइसेंस अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। ये जैसे पेस्टिसाइड वालों के पास लाइसेंस होता है तो अपना लाइसेंस डाल दें, ठीक है। डील्स किस में करते हैं वो लिख दें कि हम डील्स इसमें करते हैं, वो प्रिंट हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। ये अपना है फाइनेंशियल ईयर, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये है डेटाबेस ऑप्शन। देखो डेटाबेस ऑप्शन में के अंदर हमने MS एक्सेस डेटाबेस को इसलिए रिकमेंडेड किया है क्योंकि ये इजी टू मेंटेन है।
एसक्यूएल सर्वर अगर चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले एसक्यूएल सर्वर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। और ये MS एक्सेस का है, जो भी डाटा हमने इंस्टॉल करना है, जो भी डाटाबेस बनाना है, ये हमने जो सॉफ्टवेयर का पैकेज आता है उसी के अंदर इनबिल्ट दे दिया है, ताकि आपको लिंक बनाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आपका जहाँ भी डाटा पड़ा होगा वो अपने आप कम्युनिकेट करें। लेकिन एसक्यूएल सर्वर में ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको डाटाबेस अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सर्वर है, एक सर्वर पे काम करेगा, ये लोकल सर्वर सिस्टम के अंदर ही बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसको हम MS से लेंगे, कॉपी मास्टर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अब ये क्या है कि आपने जो पिछले साल की कंपनी बनाई हुई है उससे डाटा उठाना है, या फिर कुछ कोई और भी डाटा कहीं से उठाना है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूज़र नेम आप जो भी रख लीजिए, जैसे KSS रख लिया, पासवर्ड डाल दो, जो भी है अपना पासवर्ड डालो और क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दो। आपने मोस्टली एक बात ध्यान रखनी है कि आप अगर जितना एंटर का यूज़ करोगे वो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एंटर में थोड़ा सा यूँ है कि ज़्यादा टिक करनी है, लेकिन यूँ है कि स्पीड फास्ट हो जाती है। बटन पे कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा सा ये सिस्टम समझ नहीं पाता कि किसको मैं पहले फॉलो करूँ, कि पहले जो हमारी कीज़ चल रही हैं उनको फॉलो करूँ या बटन को करूँ, तो इसमें मिसमैच हो जाती है। इसी करके ये सॉफ्टवेयर हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है, ठीक है। जब ये एंटर मारते ही, अब क्या है, आपने कंपनी के अंदर एंटर करना है, तो एडमिन की जगह अपना जो आपने यूज़र नेम क्रिएट किया उसी को फॉलो करो, ताकि आपका जो यूज़ आपने किया आपका मेंटेन होता रहे। अब एंटर किया, ये आपकी नई विंडो आ गई। अब बाकी आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम आपको अकाउंट खाते बनाना सिखाएंगे, वो खाते कैसे बनते हैं, ठीक। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।